गाइस, कभी जेन्युइनली सोचा है मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या भगवान को बताने के लिए कि हे गॉड, आई एम हियर? या फिर ये सिर्फ एक पुरानी ट्रेडिशन है जिसे लोग बिना सोचे फॉलो करते जा रहे हैं? क्योंकि अगर सनातन को सिर्फ रिचुअल्स की तरह देखोगे तो उसकी डीपेस्ट इंटेलिजेंस मिस कर दोगे। आज हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स, ईमेल्स, करियर प्रेशर, कंपैरिजन, फोमो, ओवरथिंकिंग। माइंड कभी ट्रूली साइलेंट होता ही नहीं। हम फिजिकली एक जगह होते हैं लेकिन मेंटली 10 जगह। और ऐसे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ जब इंसान मंदिर में प्रवेश करता है तभी टन घंटी बजती है और सडनली माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अब यहां से चीज इंटरेस्टिंग होती है। उपनिषदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, नाद ब्रह्म, अर्थात दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, दिस यूनिवर्स इज साउंड, यानी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज फ्रीक्वेंसी। आज मॉडर्न साइंस एनर्जी और वाइब्रेशन की बात करती है, लेकिन हजारों साल पहले ऋषियों ने मेडिटेशन और इनर एक्सपीरियंस से इस ट्रूथ को महसूस किया था। इसीलिए सनातन में साउंड को सेक्रेड माना गया। अब नोटिस करो, सनातन में ऑलमोस्ट हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साउंड बेस्ड है। ओम, मंत्र, शंख, भजन, घंटी। क्यों? क्योंकि साउंड डायरेक्टली कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो कॉन्शियसनेस का सिंबल है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और फिर तुरीय, अ स्टेट बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड मेंटल नॉइस, प्योर अवेयरनेस। अब समझो, जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसका पर्पस क्या है? भगवान को बुलाना? नहीं, तुम्हारे माइंड को रीसेट करना। एंशिएंट इंडिया अंडरस्टूड समथिंग दैट टुडेज वर्ल्ड इज रीडिस्कवरिंग एज माइंडफुलनेस। घंटी की साउंड एक मेंटल इंटरप्शन क्रिएट करती है। रैंडम थॉट्स रुकते हैं, अटेंशन शिफ्ट होती है और माइंड धीरे धीरे भीतर की ओर जाता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने की परंपरा बनाई गई। अब एक और फैसिनेटिंग बात, पुराने मंदिर सिर्फ रिलीजियस बिल्डिंग्स नहीं थे, वे डिजाइन्ड अकूस्टिक स्पेसेस थे। बड़े पत्थरों से बने मंदिरों में घंटी की आवाज लंबे समय तक गूंजती थी। क्यों? ताकि वाइब्रेशन सिर्फ कानों तक नहीं, पूरे वातावरण तक पहुंचे। आपने महसूस किया होगा, कुछ मंदिरों में एंटर करते ही एक अलग कामनेस महसूस होती है। ये सिर्फ फेथ नहीं, स्पेस, साउंड, आर्किटेक्चर और ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी है। अब सबसे अमेजिंग पार्ट, टेंपल बेल्स रैंडमली नहीं बनती थी, उनमें कई मेटल्स का मिक्सचर होता था। कॉपर, जिंक, आयरन, टिन, क्योंकि हर मेटल अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। आज इसे अकूस्टिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। हमारे प्राचीन शिल्पकार इसे फॉर्मूला से नहीं, अनुभव और साधना से जानते थे। इसीलिए मंदिर की घंटी की साउंड शार्प भी होती है और डीपली रेजोनेंट भी। अब ऑनेस्टली सोचो, आज हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओवर स्टिम्युलेशन। माइंड कभी रेस्ट में नहीं रहता। हम कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, नॉइज, ओपिनियंस, कंपैरिजंस। और शायद इसी वजह से एंजाइटी, अटेंशन इश्यूज, मेंटल फटीग इतने कॉमन हो गए हैं। शायद इसी कारण एंशिएंट प्रैक्टिसेस आज फिर रेलेवेंट लगने लगी हैं। यजुर्वेद में एक प्रार्थना आती है, मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन शुभ, शांत और स्थिर हो। और मंदिर की घंटी उसी स्थिरता की शुरुआत है। तो अगली बार जब मंदिर जाओ, घंटी सिर्फ हैबिट की तरह मत बजाना। एक पल रुकना, आंखें बंद करना और महसूस करना कि शायद वो साउंड सिर्फ मंदिर में नहीं गूंज रही, वो तुम्हारे भीतर की नॉइस को भी शांत कर रही है। और शायद यहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, नॉट एज रिलीजन बट एज अवेयरनेस।